नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो पिछले कुछ घंटों में और भी ज्यादा खतरनाक और खूनी हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। पिछले 48 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर ऐसा कहर बरपाया है कि पूर्वी यूक्रेन के 13 इलाके राख में तब्दील हो गए हैं। 550 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन हमले, और वो भी सिर्फ 7 घंटों के अंदर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 60 मिनट की फोन कॉल हुई, जो पूरी तरह से नाकाम रही। और इसके ठीक बाद ट्रंप ने 40 मिनट में एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। दूसरी तरफ चीन ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वो रूस को इस जंग में हारने नहीं देगा, उसका साथ देगा। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है, और क्या ट्रंप का फैसला यूक्रेन को बचा पाएगा? हम आपको ले चलेंगे यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में, जहां धुआं माहौल है, और बताएंगे कि कैसे ये जंग अब सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रही। पिछले 48 घंटे यूक्रेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 13 इलाकों को मिसाइलों और ड्रोनों से तबाह कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन बारिश की तरह बरस रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि उन्होंने कीव में ड्रोन और सैन्य हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया, लेकिन ये हमले इतने भीषण थे कि 33 जगहों पर ड्रोनों का मलबा बिखर गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने इसे पिछले 3 सालों की सबसे खतरनाक रात बताया। खबरों के मुताबिक रूस ने 550 ड्रोनों और 11 मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन की वायु रक्षा ने 270 टारगेट्स को खत्म करने का, नष्ट करने का दावा किया, लेकिन तबाही का मंजर कम नहीं हुआ। डोनेट्स्क में चेरवोना जिरका की बस्ती और वोवचा नदी के पास के इलाके अब रूस के कब्जे में है। रूस की इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी रूस के वॉरोनिश क्षेत्र में बोरिसोगबस्टक एयरबेस पर हमला किया, जहां रूस के Su-34, Su-35S और Su-30SM जैसे लड़ाकू विमान तैनात हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन रूस की इस ताकत का मुकाबला कर पाएगा? इन हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 60 मिनट की फोन कॉल भी हुई। ट्रंप ने पुतिन को युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया, लेकिन पुतिन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे ट्रंप का सार्वजनिक अपमान भी बताया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि ट्रंप को भी खुली चुनौती दी है। इसके बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से 40 मिनट की बातचीत की और एक बड़ा फैसला लिया। खबर है कि अमेरिका अब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और गाइडेड बमों की भारी खेप भेजने जा रहा है। ये वही पैट्रियट मिसाइलें हैं जो रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। लेकिन क्या ये हथियार यूक्रेन को बचा पाएंगे या फिर ये जंग को और भड़काएंगे? ज़ेलेंस्की ने हेग में हुई नाटो की मीटिंग जो हुई थी, उसमें भी ट्रंप से मुलाकात की थी। उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर अमेरिका और नाटो अब भी सीधे जंग में नहीं उतरे तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी चेतावनी दी कि रूस का अगला निशाना नाटो देश और यूरोप हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गया, ये दुनिया को 2 खेमों में बांट रहा है। एक तरफ है अमेरिका, नाटो के 32 देश और यूरोपीय यूनियन, और दूसरी तरफ है रूस, जिसे ईरान, उत्तर कोरिया और अब खुलकर चीन का समर्थन भी मिल रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के नेताओं के सामने सनसनीखेज बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि चीन नहीं चाहता कि रूस इस युद्ध में हारे, क्योंकि अगर रूस हारा तो अमेरिका का अगला निशाना चीन होगा। ये बयान सुनकर यूरोप और अमेरिका में हड़कंप मच गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वांग यी ने EU की विदेश नीति प्रमुख काया कैलिस के साथ मीटिंग की और ये बात कही कि चीन का ये बयान इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अब तक
चीन ने रूस को हथियार देने की बात से इनकार किया था, लेकिन अब उसका खुलकर रूस के समर्थन में आना, खुलकर रूस को समर्थन करना यह दिखाता है कि जंग अब वैश्विक स्तर पर फैल सकती है। अगर चीन रूस को सैन्य मदद देना शुरू करता है तो नाटो और अमेरिका के लिए ये एक नई चुनौती होगी। रूस का सबसे बड़ा निशाना इस वक्त है यूक्रेन का पोक्रोवस्क शहर। ये शहर डोनेट्स्क प्रांत में है और इसका सैन्य और रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ सड़क और रेलवे सप्लाई लाइन है जो यूक्रेन के कोस्तियातिनवक्ता, क्रामातोर्स्क और स्लोविनियास्क जैसे सैन्य केंद्रों से जुड़ी है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिसिर्स्की ने यह बताया है कि रूस ने प्रोक्टोस्क में जो कब्जे के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। रूस दिन रात इस शहर पर बमबारी कर रहा है। सिरिस्की का कहना है कि रूस इस शहर पर कब्जा करके अपनी सैन्य ताकत का झंडा गाड़ना चाहता है। पिछले साल यूक्रेन ने रूस के हमलों को कुर्स्क इलाके में उलझाकर पोक्रोव्स्क को बचाया था, लेकिन इस बार रूस ने अपनी रणनीति बदली है। अब वो सीधे हमले की जगह शहर को दक्षिण और उत्तर पूर्व से घेरने की कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिक छोटे छोटे दस्तों में मोटरसाइकिलों और ऑल टेरेन गाड़ियों से हमले कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। रूस ने 7 घंटों में यूक्रेन पर 550 ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन की सेना भारी दबाव में है और रूस की रणनीति साफ है कि वो यूक्रेन के 4 प्रांतों डोनेस्क, खेरसान, जापोरिजिया और लहास्क की नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन का यह हमला सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो को खुली चुनौती है। लेकिन ट्रंप का ताज़ा फैसला पैट्रियट मिसाइलें और ड्रोन देना क्या यूक्रेन को बचा पाएगा या फिर ये जंग को और लंबा खींचेगा? और चीन का खुला समर्थन रूस को और ताकतवर बना देगा। तो रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई, ये एक वैश्विक तनाव का केंद्र बन चुका है। एक तरफ ट्रंप का बड़ा फैसला है, दूसरी तरफ पुतिन की आक्रामकता है और अब चीन का खुला समर्थन भी है। ये सब मिलकर दुनिया को एक अनजान खतरे की ओर ले जा रहे हैं। क्या ट्रंप की पैट्रियट मिसाइलें यूक्रेन को बचा पाएंगी? क्या पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे? और क्या चीन की एंट्री इस जंग को तीसरे विश्व युद्ध में बदल देगी? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना साफ है कि दुनिया इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस जंग के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर शांति की कोई उम्मीद अभी भी बाकी है? और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।